ओम शांति। आज की तारीख है 30/6/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। रिवाइज कोर्स की तारीख है 19/12/84 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है सर्वश्रेष्ठ सहज तथा स्पष्ट मार्ग। आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या मधुर शिक्षाएं देखते हुए हमें इन बातों पर समझाते हैं। आज बाप दादा विशेष स्नेही सदा साथ निभाने वाले अपने साथियों को देख रहे हैं। तो दर्पण में देखें कि मैं उसमें बैठी हूँ या बैठा हूँ। साथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, हर कर्म में संकल्प में साथ निभाने वाले, हर कदम पर कदम रख आगे बढ़ने वाले, एक कदम भी मनमत परमत उस पर उठाने वाले नहीं। ऐसे सदा साथी के साथ निभाने वाले सदा सहज मार्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाप व श्रेष्ठ साथी हर कदम रखते हुए रास्ता स्पष्ट और साफ कर देते हैं। आप सबको सिर्फ कदम के ऊपर कदम रख कर चलना है। सरल बात है, रास्ता सही है, सहज भी है, स्पष्ट भी है, तो ये सोचने की आवश्यकता भी नहीं। जहाँ बाप का कदम है वह है ही श्रेष्ठ रास्ता। सिर्फ कदम रखो और हर कदम में पदम लो। कितना सहज है। बाप साथी बन साथ निभाने के लिए साकार माध्यम द्वारा हर कदम रूपी कर्म करके दिखाने के लिए साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। हम बच्चों को साकार माध्यम द्वारा हर कदम पर कदम रखकर चलने वाले बाप के जो साथी बच्चे हैं, साथ निभाने वाले बच्चे हैं, वो कैसे चलते हैं वो हम बच्चों को बाबा दिखाते हैं। यह भी सहज करने के लिए साकार को माध्यम बनाया है। खास बाबा इन बच्चों के लिए अवतरित होते हैं और फिर खास इस बात के लिए साकार को माध्यम बनाया हुआ है। साकार में फॉलो करना व कदम पर कदम रखना तो सहज है ना। किसी के कदम पे कदम रखना सहज है। कोई ने कुछ किया तो हम भी करें, सहज है। उनके साथ कदम मिलाना, श्रेष्ठ साथी ने साथियों के लिए इतना सहज मार्ग बताया, क्योंकि बाप साथी जानते हैं कि जिन साथियों को साथी बनाया है वे बहुत भटके हुए होने के कारण थके हुए हैं, निराश हैं, निर्बल हैं, मुश्किल समझ दिल शिकस्त हो गए हैं। इसलिए सहज से सहज सिर्फ कदम पर कदम रखो। बाबा भी जानते हैं कि मेरे बच्चे कैसे थके हुए, निराश, उदास, दिल शिकस्त हैं। इसीलिए सहज मार्ग बनाया। क्या बनाया? बताया कि मेरे कदम पे कदम रखो। यही सहज साधन बताते हैं। सिर्फ कदम रखना आपका काम है।
चलाना, पार पहुंचाना, कदम पर बल भरना, थकावट मिटाना, ये सब साथी का काम है। वाह, बोलो कितनी बाबा की हम बच्चों को मदद। बाबा कहते सिर्फ कदम पे कदम रखो, चलना मेरा काम, बल भरना मेरा काम, थकावट मिटाना मेरा काम, मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम। क्या चाहिए बाकी? बोलो, चाहिए कुछ? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। चलाना, पार पहुंचाना, कदम पर कदम रख, बल भरना, थकावट मिटाना, ये सब साथी का काम है। एकदम मन में इसको छाप दो, याद कर लो, तो मार्ग सहज हो जाएगा। सिर्फ कदम नहीं हटाओ बस। बाबा कहते हो कदम पे बराबर कदम रहे, उसको हटाओ मत वहां से। कदम पर सिर्फ कदम रखना ये तो मुश्किल नहीं है ना। हाँ, कदम पे कदम रखना मुश्किल तो नहीं है ना। कदम रखना माना क्या? संकल्प करना। कदम रखना माना संकल्प करना कि जो साथी कहेंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। ये संकल्प करना है, अपना नहीं चलाएंगे। साथी जो कहेंगे वैसे चलेंगे। अपना चलाना अर्थात चिल्लाना। बहुत सहज बात है खुद को पहचानने के लिए। अगर हम अपनी चलाने की सोचते हैं तो चिल्लाते ही रहेंगे, हम भी चिल्लाएंगे और जिनको चलाते हैं वो भी चिल्लाएंगे। पूरा वातावरण चिल्लाने का ही बन जाएगा। तो ऐसा कदम पर कदम रखना अर्थात संकल्प करना। जो साथी कहेंगे वैसे चलाएंगे, अपना नहीं चलाएंगे। अपना चलाना अर्थात चिल्लाना। तो ऐसा कदम रखना आता है ना? हाँ, सोच लो। हाँ, तो हम जल्दी कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में हम अपना ही चलाना चाहते हैं। अपना नहीं चलता है तो डिस्टर्ब होते हैं, मूड आउट होती है, चिल्लाते हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं। इसीलिए हाँ करने से पहले सोच ले कि हम ऐसा त्याग कर सकते हैं। क्या ये मुश्किल है? जिम्मेवारी लेने वाला जिम्मेवारी ले रहे हैं तो उसके ऊपर जिम्मेवारी सौंपनी नहीं आती है। अगर कोई जिम्मेवारी लेना चाहता है और वो लेते हैं तो आपको क्या उनको देनी नहीं आती है? उनको जिम्मेवारी सौंपनी आपको नहीं आती है? सौंपो उनके ऊपर। जब साकार माध्यम को मार्गदर्शन स्वरूप बनाए, सैंपल भी रखा, फिर मार्ग पर चलाना मुश्किल क्यों? सहज साधन सेकंड का साधन है। जो साकार रूप में ब्रह्मा बाप ने जैसे किया, जो किया वही करना है। इसको कहेंगे संकल्प की सिद्धि। तो फॉलो फादर करना है। सब अपना सोच ले, प्लान करें प्रैक्टिकल में कैसे हम कदम पर कदम रखें। हर संकल्प को वेरीफाई करो। बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प है। हर संकल्प में स्वयं को देखो। कॉपी करना भी नहीं आता। बाबा कहते बिल्कुल ब्रह्मा को कॉपी करो। और कॉपी करना तो बचपन से हर एक को आता है। दुनिया वाले कॉपी करने से रोकते हैं और यहाँ तो करना ही सिर्फ कॉपी है। दुनिया वाले करने नहीं देते, कहते कॉपी क्यों करते हो उसकी, अपना करो। लेकिन यहाँ बात अलग है। यहाँ अपना नहीं करना है, लेकिन जो बाप करते हैं
उसकी कॉपी करनी है। तो सहज हुआ या मुश्किल हुआ? सहज हुआ ना। जब सहज, सरल, स्पष्ट रास्ता मिल गया तो फॉलो करो, तकलीफ क्या हो रही है? और रास्तों पर जाते ही क्यों हो? और रास्ता अर्थात व्यर्थ संकल्प रूपी रास्ता। व्यर्थ में क्या सोचते हो? कमजोरी के संकल्प रूपी रास्ता, कलयुगी आकर्षण के भिन्न भिन्न संकल्पों का रास्ता, उसके बारे में सोचते रहते हैं। इन रास्तों द्वारा उलझने के जंगल में पहुंच जाते हो। ये सारे रास्ते कहाँ ले जाते हैं? उलझने के जंगल में ले जाते हैं, जहां से जितना निकलने की कोशिश करते हो उतना चारों ओर कांटे होने के कारण निकल नहीं पाते हो। एक तो जंगल ऐसा जहां उलझ जाते हो, फिर चारों ओर कांटे हैं तो निकल नहीं पाते हो। कांटे क्या होते हैं? हाँ, कांटे होते हैं। वहां कांटों में क्या होगा? ऐसे जंगल में बताओ क्या होगा? ये क्या का कांटा लगता, अंदर में प्रश्न पे प्रश्न आता है कि क्या होगा क्या होगा। तो प्रश्नों के कांटे लगते। कहाँ, क्या, क्यों का कांटा लगता, कहाँ कैसे का कांटा लगता, कहाँ अपने ही कमजोर संकल्पों का कांटा लगता। चारों ओर कांटे ही कांटे नजर आते हैं। फिर चिल्लाते हैं, अब साथी आकर के बचाओ। तो साथी भी कहते हैं, फिर बाबा को पुकारते, फिर कहते बाबा आओ। तो साथी कहते हैं, कौन साथी? बाबा साथी। तो बाबा कहते हैं, कदम पर कदम रखने के बजाय और रास्ते पर गए क्यों? जब साथी साथ देने के लिए स्वयं ऑफर कर रहे हैं, फिर साथी को छोड़ते क्यों हो? किनारा करना अर्थात सहारा छूटना। अकेले बनते क्यों हो? हद के साथ की आकर्षण, चाहे किसी संबंध की, चाहे किसी साधन की, चाहे अपने तरफ आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण साधन को व विनाशी संबंध को अपना साथी बना लेते हो, व उसको सहारा बना देते हो। तब अविनाशी साथी से किनारा करते हो और सहारा छूट जाता है। कैसे किनारा करते, कैसे साथी को छोड़ देते? तो बाबा ने वो बताया, जब हम हद की दुनिया के भौतिक साधनों के आकर्षण से आकर्षित होकर और उनके वश चलते। दूसरा, कोई भी संबंध हो, किसी से भी संबंध हो, उन संबंधों को अपना सहारा बना लेते। इनके बगैर हम नहीं चल सकते। तो बाबा कहते हैं, जब सहारा किसी को बना लेते हो तो फिर बाबा साथी छूट जाता है, तो फिर बाबा से दूर हो जाते हैं। तो किनारे से हम दूर हो जाते हैं। आधा कल्प इस हद के सहारे को सहारा समझ अनुभव कर लिया कि ये सहारा है व दलदल है। कितनी व्यक्तियां स्वार्थी होती है, ये अनुभव करने के बावजूद भी हम उन्हीं को अपना समझते हैं जो हमारे सचमुच अपने बिल्कुल नहीं हैं। फंसाया, गिराया व मंजिल पर पहुंचाया, क्या किया?
अच्छी तरह अनुभव किया ना, एक जन्म के तो अनुभवी नहीं हो, एक जन्म के अनुभवी नहीं हो, 63 जन्मों के अनुभवी हो, और भी 1-2 जन्म चाहिए क्या अनुभव करने। एक बार धोखा खाने वाला दोबारा धोखा नहीं खाता है। एक बार अगर हमको कोई धोखा देता है तो हम उससे तो क्या, लेकिन औरों से भी ऐसी बात से बचने लगते हैं, अपने को दूर करने लगते हैं। अगर बार बार धोखा खाता है तो उसको भाग्यहीन कहा जाता है। हाँ, उसको क्या कहेंगे? भाग्यहीन। अब तो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मणों की जन्मपत्री में श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है ना। भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। भाग्य विधाता बाप होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडारों का वर्षा दिया है। नोट करें, भाग्य विधाता बाप होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडार बाप ने वर्षे में दे दिया है। देने वाले हैं ऐसा नहीं, सोचा है ऐसा भी नहीं, परंतु दे दिया है। तो सोचो, भाग्य के भंडार के मालिक, उसको क्या कमी रह सकती है? मेरा भाग्य क्या है, सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता बाप आपका बन गया तो बच्चे को भाग्य के जायदाद की क्या कमी होगी? भरपूर रहेंगे, भाग्य के खजाने के मालिक हो गए ना। ऐसे भाग्यवान कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। इसलिए सहज रास्ता कदम पर कदम उठाओ। स्वयं ही सबको उलझन में डालते हो, साथी का साथ छोड़ देते हो। सिर्फ ये एक बात याद रखो कि हम श्रेष्ठ साथी के साथ हैं, और वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करें? कदम पे कदम है तो सदा स्वयं से सेटिस्फाई रहेंगे। तो समझा सहज रास्ता। सहज को मुश्किल नहीं बनाओ। संकल्प में भी कभी मुश्किल अनुभव नहीं करना। ऐसे दृढ़ संकल्प करने आता है कि वहां जाकर फिर कहेंगे कि मुश्किल है। बाप दादा देखते हैं कि नाम तो सहज योगी है, अनुभव मुश्किल होता है। कहता है मैं सहज योगी हूं, पर अनुभव बड़ा मुश्किल होता है। मानते अपने को अधिकारी हैं, स्वयं को बाप के वर्षे के अधिकारी मानते हैं, और बनते अधीन हैं। भाग्य विधाता के बच्चे सोचते हैं पता नहीं मेरा भाग्य है या नहीं। हाँ, कितनी गलत बातें। शायद यही मेरा भाग्य है। इसलिए अपने आप को जानो और सदा स्वयं को हर समय के साथी समझ के चलो। अच्छा, ऐसे सदा हर कदम पर कदम रखने वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा हर संकल्प में साथी का साथ अनुभव करने वाले, सदा एक साथी दूसरा न कोई, ऐसी प्रीत निभाने वाले, सदा सहज योगी
श्रेष्ठ भाग्यवान विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात कुमारियों के साथ। सभी कुमारियां ध्यान से सुनो। उसमें नंबर 1 बात है, कुमारियां अर्थात कमाल करने वाली, साधारण कुमारियां नहीं, अलौकिक कुमारियां हो। लौकिक इस लोक की कुमारियां वो क्या करती हैं और आप अलौकिक कुमारियां क्या करती हो? रात दिन का फर्क है। वो देह अभिमान में रहे, औरों को भी देह अभिमान में गिराती, और आप सदा देही अभिमानी बन स्वयं भी उड़ती और दूसरों को भी उड़ाती। ऐसी कुमारियां हो ना। जब बाप मिल गया तो सर्व संबंध एक बाप से सदा है ही। पहले कहने मात्र थे, अभी प्रैक्टिकल है। भक्ति मार्ग में भी गायन जरूर करते थे कि सर्व संबंध बाप से है, लेकिन अब प्रैक्टिकल सर्व संबंधों का रस बाप द्वारा मिलता है। ऐसे अनुभव करने वाली हो ना। जब सर्व रस एक बाप द्वारा मिलता है और कहाँ भी संकल्प नहीं जा सकता, ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी रत्न सदा गाए और पूजे जाते हैं। तो विजयी आत्माएं हैं, सदा सिमरती के तिलकधारी आत्माएं हैं। ये सिमरती रहती है। इतनी कुमारियां कौन सी और क्या कमाल करेंगी? सदा हर कर्म द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। हाँ, बाबा कहते तुम कुमारियों को क्या कर्म करना है कि अपने कर्म से बाप को प्रत्यक्ष करना। हर कर्म से बाप दिखाई दे। हमारा जो भी कर्म हो उस कर्म में उनको बाप की याद आए। कोई बोलो ऐसा, तो ऐसा बोल हो जो उस बोल में भी बाप दिखाई दे, उसमें भी उनको बाबा की भासना आवे। दुनिया में भी कोई बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं तो सब कहते हैं इसको सिखलाने वाला कौन, उसके तरफ दृष्टि जाती है। ऐसे आपके हर कर्म द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हो। तो ऐसी धारणा मूर्त, दिव्य मूर्त, ये विशेषता है। तो ऐसा स्वरूप बनना चाहिए। हम धारणा मूर्त दिखें, हम उनको दिव्य मूर्त देखें, वो हमको दिव्य मूर्ति के रूप में देखें। भाषण करने वाले तो सभी बनते हैं, लेकिन अपने हर कर्म से भाषण करने वाले वो कोटों में कोई होते हैं। तो ऐसी विशेषता दिखाओगी ना। अपने चरित्र द्वारा बाप का चित्र दिखाना। अच्छा, कुमारियों का झुंड है, ये दूसरी बात बता रहे। सेना तैयार हो रही है, कुमारियों का झुंड है, सेना तैयार हो रही है। वह तो लेफ्ट राइट करते, आप सदा राइट ही राइट करते। ये सेना कितनी श्रेष्ठ है।
शांति द्वारा विजयी बन जाते, शांति से ही स्वराज्य पा लेते, कोई हलचल नहीं करनी पड़ती है। तो पक्की शक्ति सेना की आप शक्तियां हो, सेना छोड़कर जाने वाली नहीं। स्वप्न में भी कोई हिला न सके आपको, कभी भी किसी के संग दोष में आने वाली नहीं। सदा बाप के संग में रहने वाले दूसरे के संग में आ नहीं सकते। तो सारा ग्रुप बहादुर है ना। बहादुर क्या करते हैं, मैदान पर आते हैं। तो हो सभी बहादुर, लेकिन मैदान पर नहीं आई हो। बहादुर जब मैदान पर आते हैं तो देखा होगा कि बहादुरी में बैंड बजाते हैं। आप भी जब मैदान पर आएगी तो खुशी की बैंड बजेगी। तो बाबा ने कहा, कुमारियां सदा श्रेष्ठ तकदीरवान है। कुमारियों को सेवा का बहुत अच्छा चांस है और मिलने वाला भी है, क्योंकि सेवा बहुत है और सेवाधारी कम है। जब सेवाधारी सेवा पर निकलेंगे तो कितनी सेवा हो जाएगी। देखेंगे कि कुमारियां क्या कमाल करती हैं। साधारण कार्य तो सब करते हैं, लेकिन आप विशेष कार्य करके दिखाओ। कुमारियां घर का श्रृंगार हो। लौकिक में कुमारियों को क्या भी समझें, लेकिन पारलौकिक घर में कुमारियां महान है। लौकिक घर में भले कुछ भी समझे, परंतु यहाँ अलौकिक पारलौकिक घर में बाबा कहते हैं कुमारियां महान हैं। कुमारियां हैं तो सेंटर की रौनक है। सुना सभी कुमारियों ने? सेंटर पे जाओगी तो सेंटर की रौनक पता चलेगा, क्योंकि आपके जाने से रौनक होती है। अतः कुमारियों को रोज सेंटर पर जाना आवश्यक है और सेवा भी जरूर करनी है। तो कुमारियां हैं तो सेंटर की रौनक है। माताओं के लिए भी विशेष लिफ्ट है। पहले माता गुरु है, बाप ने माता गुरु उनको आगे किया है, तब भविष्य में माताओं का नाम आगे है। अच्छा, अभी टीचर्स बहनों के साथ बाबा बात करते हैं कि टीचर्स अर्थात बाप समान। जैसे बाप वैसे निमित्त सेवाधारी। बाप भी निमित्त है तो सेवाधारी भी निमित्त आत्माएं हैं। निमित्त समझने से स्वतः ही बाप समान बनने का संस्कार प्रैक्टिकल में आता है। अगर निमित्त नहीं समझेंगे तो बाप समान नहीं बन सकते। तो एक निमित्त, दूसरा सदा न्यारा और प्यारा, ये बाप की विशेषता है। प्यारा भी बनता और न्यारा भी बनता। न्यारा बनकर प्यारा बनता है तो बाप समान अर्थात अति न्यारे और अति प्यारे, औरों से भी न्यारे और बाप से प्यारे, सभी से न्यारे और बाप से प्यारे। तो ये समानता है। बाप की यही दो विशेषताएं हैं। तो बाप समान सेवाधारी भी ऐसे हैं। इसी विशेषता को सदा स्मृति में रखते हुए सहज आगे बढ़ते जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जहाँ निमित्त है वहाँ सफलता है ही। वहाँ मेरापन आ नहीं सकता। जहाँ मेरापन है वहाँ सफलता नहीं।
निमित्त भाव सफलता की चाबी है। जब हद का लौकिक मेरापन छोड़ दिया, जब हद का लौकिक मेरापन छोड़ दिया तो फिर और मेरा कहाँ से आया। मेरा के बजाय बाबा बाबा कहने से सदा सेफ हो जाती। मेरा सेंटर नहीं, लेकिन बाबा का सेंटर। मेरा जिज्ञासु नहीं, बाबा का। मेरा खत्म होकर तेरा बन जाता। तेरा कहना अर्थात उड़ना। तो निमित्त शिक्षक अर्थात उड़ती कला के एग्जाम्पल। जैसे आप उड़ती कला के एग्जाम्पल बनते, वैसे दूसरे भी बनते हैं। न चाहते भी जिसके निमित्त बनते हो, उनमें वो वाइब्रेशन स्वतः ही आ जाते हैं। आप डालो या न डालो, स्वतः ही उनमें जाते हैं। तो निमित्त शिक्षक सेवाधारी सदा न्यारे हैं और सभी को प्यारे हैं। कभी भी कोई पेपर आवे तो उसमें पास होने वाले हैं, इतने बहादुर हम बच्चे हैं। निश्चय बुद्धि विजयी है। अभी हम क्या सुनेंगे? मीठे मीठे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है, ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म के बंधनों से मुक्त भव। फिर आगे बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप कर्म करते भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसे, संबंध निभाते भी संबंधों के बंधन में नहीं फंसे न बंधे। वे धन और साधनों के बंधन से भी मुक्त रहे। जिम्मेवारियां संभालते हुए भी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव किया। ऐसे फॉलो फादर करो। किसी भी पिछले हिसाब किताब के बंधन में बंधना नहीं। संस्कार, स्वभाव, प्रभाव और दबाव के बंधन में भी नहीं आना, तब कहेंगे कर्म बंधन मुक्त और जीवन मुक्त। अच्छा स्लोगन है, अपनी आत्मिक वृत्ति से प्रवृत्ति की सर्व परिस्थितियों को चेंज कर दो। अच्छा, ओम शांति।